नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल नेचर यू डेस्टिनेशन में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग सेकंड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक संस्कृति। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएंगी। मेरा काम ये है कि आप लोग कितनी जल्दी से जल्दी इसको रिकॉल करके चीज़ें अपने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग टच कर सकें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो भी किताब उठाएंगे जीएस के, उसमें सब आपको मिल जाएगा। लेकिन मेन फोकस ये है कि आप कितना जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को कवर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आने की, जिनके सबसे ज़्यादा संभावना है, उसको आप लोग टच करें। पूरा पढ़ने में आपका समय भी बर्बाद होगा। इसलिए जो है जो हिस्ट्री का पोर्शन है और जीएस के पोर्शन है वो कम स्कोरिंग भी है। 5-5 नंबर के हैं आपके। 5 नंबर के जो मतलब आपका प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है। 5 नंबर में आपका जो है आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग को कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन टच करने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो वैदिक संस्कृति कहाँ से स्टार्ट होता है? ऋग्वैदिक काल से। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक 1500 से 1000 ईस्वी के बीच का जो काल है उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल जो है वो आपका 1000 से लेकर 600 ईस्वी के बीच का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर बाय द वे पूछ लेता है तो यही है कि ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का है। और उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व का है। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से उठेगा। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है? अब उस समय कौन कौन से जो है हमारे जो वेद कौन कौन से जिनका सृजन हुआ उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। उनकी विशेषताएं क्या हैं और किस 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 चीज़ के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला आपका आता है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या होता है? इसमें कितने हैं? 10 मंडल हैं, 1028 वो हैं सूक्त हैं, 10,428 ऋचाएँ हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके मंडल जो है? 3, 8, 9, 10। ठीक है, तीसरे मंडल में क्या है आपका? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 8वें मंडल में क्या है? जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको खिल कहा गया है। 9वें मंडल में क्या है? उसमें सोम का उल्लेख किया गया है। 10वें मंडल में क्या है आपका? पुरुष सूक्त, मतलब जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को जो बांटा गया है उसके बारे में बात किया गया। तो 10, 3, 8, 9, 10 3, 8, 9, 10 और एक सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 राजयुद्ध का उल्लेख किया गया है। 10 राजयुद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये रावी नदी पर सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास जो है वो विजयी हुए थे। ठीक है, तो आपका इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो गया इसमें? ऋग्वेद में तीसरा, 8वां, 9वां, 10वां और 7वां, या तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तीसरे में आपका गायत्री मंत्र, 8वें में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, 9वें में आपका सोम का उल्लेख किया गया है, 10वें में पुरुष सूक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में बताया गया कि उनकी उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई है। 7वें में आपका 10 राजयुद्ध का उल्लेख किया गया है, जो कि पुरुषडी या रावी नदी को पुरुषडी भी कहा जाता था। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया। अब इसमें क्या क्या है? आखिर इसका यूज कहाँ पे होता है? तो जब हम यज्ञ करते हैं तो उसमें देवताओं की स्तुति के लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसके लिए ऋग्वेद का जो है सृजन किया गया था। तो उसमें उन मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा हम यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मंत्रों का उल्लेख है जिसमें हम देवताओं की स्तुति करते हैं। किसी भी जो वेद वगैरह थे उनको अच्छे से समझने के लिए बाद में, क्योंकि उसमें जटिल मंत्रों का जटिल संस्कृत जो है भाषा यूज की गई थी, तो उसमें जटिल मंत्र होते थे, तो उनको अच्छे से समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सबको अच्छे तरीके से समझने के लिए गद्य, जैसे इसमें गद्य और पद्य दोनों होते थे आपके ऋग्वेद और ऋषभ में, मतलब लिखे भी रहते थे और कविता के फॉर्म में भी लिखे रहते थे। तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई केवल गद्य में, ताकि इजीली लोग इसको समझ सकें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये उठता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो एक है आपका ऐतरेय है, दूसरा आपका कौशिकी है। ठीक है, आपका एक ऐतरेय है, दूसरा आपका कौशिकी है। ठीक है, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट उठते हैं। पहला तो आपका मंडल से पूछ सकता है कि कौन कौन से मंडल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। दूसरा, इसका यूज किस लिए होता है? तो देवताओं की स्तुति के लिए। तीसरा आपका इसका है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला ऐतरेय है, दूसरा आपका कौशिकी है। ठीक है, तो आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक यहाँ से बनता है, दूसरा यहाँ से बनता है, तीसरा आपका यहाँ से बनता है। ठीक है, अगला क्या आ जाता है हमारा? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है आपका? यज्ञ के नियमों का उल्लेख किया गया है कि यज्ञ जब हम करेंगे तो उस समय क्या नियम और क्या विधि होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। इसको जो पढ़ने वाले रहते हैं उसको अथर्वयु कहते हैं, और ऋग्वेद को क्या कहते हैं? पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं। याद करने का तरीका क्या है? अथर्वयु या इसमें भी आ रहा है या इसमें भी आ रहा है, तो उस हिसाब से अपना हम लोग ऑप्शन देकर तो हम लोग अपना क्लिक कर लेंगे। ठीक है, अगर यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? अथर्वयु कहेंगे, और उसमें जो है ऑप्शन आपका आ जाएगा, तो यह से अपना मिला लेंगे। इसके 2 वो हैं, क्या नाम है? 2 भाग है यजुर्वेद के, एक शुक्ल है और दूसरा कृष्ण है। शुक्ल को क्या कहते हैं? वाजपेयी संहिता।
ये आपका पीसीएस यूपी पीसीएस 2018 या 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाजपेयी संहिता किसको कहते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद को जो है वो वाजपेयी संहिता कहते हैं, याद रखिएगा। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वाजपेयी संहिता कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद के दो भाग हैं। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक शतपथ है और दूसरा आपका तैतरीय है, ठीक है। तो यजुर्वेद के ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हो गए, ऐतरेय, कौशिकी, और इसके यजुर्वेद के कौन कौन से हो गए, शतपथ और तैतरीय। ये हमेशा आपका मिलाने के लिए देता है, चारों दे देगा आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, और चारों तरफ इनका जो है ये ब्राह्मण ग्रंथ लिख देगा कि कौन कौन सा मिलाने के लिए, ठीक है। तो यजुर्वेद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, इसका यूज कहाँ किया जाता है, एक तो यज्ञ के नियम के लिए, इसको पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहते हैं। इसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल वाले को वाजपेयी संहिता कहते हैं। तीसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो शतपथ और तैतरीय, दो इसके जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तीसरा क्या आता है आपका, सामवेद। सामवेद में क्या है, गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं उनका जब जिसमें संकलन होता है उसको सामवेद कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचविश। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है, या तो पूछ सकता है कि गाए जाने वाले मंत्र किस आपके वेद में है, तो उसका ये रहेगा आपका आंसर सामवेद। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है वो आपका है पंचविश, ठीक है। चौथा आपका जो वेद है वो कौन सा है, वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या क्या कहा गया है, तो इसमें एक तो रोग निवारण की बात की गई है, मंत्र, जादू टोना, इन सब चीज़ों के बारे में, रोग निवारण मंत्र के बारे में उसमें चर्चा की गई, जादू टोना मंत्र के बारे में उसमें चर्चा की गई है, वो किसमें की गई है, अथर्ववेद में, ठीक है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसका नाम है गोपक नाम है। अथर्ववेद में एक और वो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद में सभा एवं समिति की जो है वो चर्चा की गई है, तो सभा एवं समिति की चर्चा जो है आपका अथर्ववेद में की गई है, ठीक है। कई बार पूछ चुका है कि किस वेद में सभा एवं समिति की चर्चा की गई, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, अथर्ववेद में, ठीक है। अगला क्या आता है आपका कि अब जो है इसमें कई बार पूछता है, एक मिनट, फिर इसमें पूछ लेता है कि आपके जो है वो सारे के सारे देवताओं के नाम बताइए जिनकी वजह जो उसमें वेदों में जितने भी देवताओं का नाम लिया गया उनका क्या क्या कार्य है, मतलब किस वजह से उनको याद किया जाता है। तो एक आपके इंद्र आ जाते हैं। इंद्र आपके क्या है, युद्ध के देवता है एवं वर्षा के, या युद्ध के देवता या युद्ध के नेता कह लीजिए। अगला आ जाता है आपका अग्नि। अग्नि का काम क्या होता है, मनुष्य और भगवान के बीच में मध्यस्थ की जो भूमिका निभाता है उनको क्या कहते हैं, उनके लिए अग्नि देव की पूजा की जाती है। अगला आ जाता है वरुण। वरुण क्या करते हैं, इन्होंने ही सूर्य पृथ्वी का जो है निर्माण किया है। जब ये सूर्य पृथ्वी का निर्माण करेंगे तो दिन रात के भी नियामक करता होंगे, ऋतु परिवर्तन के भी नियामक करता होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे सूर्य और पृथ्वी के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। समुद्र के देवता, मतलब जितनी भी ऋतुएं और इन सब चीजों से संबंधित चीजें हैं उनके देवता कौन है आपके, वरुण, समुद्र के देवता। अगला आपका क्या पूछता है, देव। देव किसके देवता है, देव आपके आकाश के देवता है। सोम किसके देवता है, सोम आपका वनस्पति जो है वो जिससे शराब वगैरह बनाई जाती है, तो जाहिर सी बात है ये वनस्पति के देवता होंगे। फिर आता है आपका उषा। उषा की किरण होती है ना हमेशा प्रगति एवं उत्थान के लिए, तो ये याद कीजिएगा, उषा जो है प्रगति एवं उत्थान के देवता है। फिर आ जाता है आपका अश्विन। वह से याद रखिएगा, विपत्तियों को हरने वाले देवता है। फिर आ जाता है आपका पूषण। पूष आ रहा है मतलब पशुओं के देवता है ये। पूष इसमें भी आ रहा है, पशु इसमें भी आ रहा है, पशुओं के देवता। विष्णु क्या है, पालन करता। आज भी हम लोग उनको याद करते रहते हैं, हर चीज में पालन करता है। और आपका मरुत, हनुमान जी को हम लोग कैसे याद करते हैं, आंधी एवं तूफान के देवता मारुति नंदन।
ये आपका आ जाएगा। तो आपके दूसरे क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं कि कौन कौन से आपके, एक बार हम लोग तुरंत इसको रिकॉल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि आपके जो है जितने भी देवता हैं उनका काम क्या है या किस वजह से उनको याद किया जाता है। तो इंद्र आपके युद्ध के देवता हो गए, अग्नि आपके पुरुष और देवताओं के भगवान के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, वरुण आपकी पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माण किया है इस वजह से विश्व के नियामक करता है, देव आपके आकाश के देवता हैं, सोम आपके वनस्पति के देवता है, उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता है, अश्विन आपके विपत्तियों के हरने के देवता है, वर्ष याद रखिएगा, पूषण पशुओं के देवता है, पश उसमें भी आ रहा है, विष्णु विश्व के संरक्षण करता है और पालन करता है, और मरुद जो है आपका वो है आंधियों तूफान के देवता है। अगला क्वेश्चन उठता है उपनिषद, महापुराण और वेदांत, इनकी संख्या क्या क्या है। तो वेदांत जो है 6 है, ये महापुराण 18 है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीपल कर देंगे तो 108 आ जाएंगे। तो याद करने का तरीका क्या है, महापुराण आपके 18, वेदांत 6, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वो आपके उपनिषदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। कई बार पूछता है कि यजुर्वेद के जो है उपनिषद कौन कौन से हैं, तो किस्मी करके याद कीजिएगा, किस्मी काफी आती थी ना। तो कठोपनिषद, ईशानोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर और ये मैत्रेयी। इसी तरह सामवेद का आता है, तो उसके 2 उपनिषद हैं, जैमिनी और छांदोग्य। याद करने का तरीका, जान को छलकने दो। ठीक है। तो 2, अगर यजुर्वेद के आपको पूछ लेता है कि उनके उपनिषद कौन कौन से, तो किस्मी से याद रखिएगा, के से कठोपनिषद हो जाएगा, आई से ईशानोपनिषद हो जाएगा, एस से आपका श्वेताश्वर उपनिषद हो जाएगा, एम से आपका मैत्रेयी हो जाएगा। सामवेद के उपनिषद पूछेगा तो जैमिनी और छांदोग्य। याद करने का तरीका, जान को छलकने दो। ठीक है। अगला आपका पूछता है कि दर्शन कौन कौन से हैं। तो एक तो चारवाक का दर्शन है। चारवाक कहते हैं जब तक जियो, पैसा चाहे आपको ऋण लेके जीना पड़े, मजे से जियो, घी पियो, भले ही ऋण लेके जीना पड़े। वो केवल वर्तमान में जीना चाहते थे, उनको ना ही ये उनको इससे कोई लेना देना नहीं था कि मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या क्या मिलेगा। उनको जो था कि आप जो जब जिए, भविष्य कोई लेना देना नहीं है, वर्तमान में जिए तो मस्त होकर जिए, चाहे जिस भी तरीके से जिए। तो इनका जो है चारवाक का दर्शन चारवाक ने ही दिया था, ये पूर्णतः नास्तिकवादी थे। ठीक है। दूसरा आपका योग तो सभी को पता है, पतंजलि ने दिया था। नाम पूछता है मिलाने के लिए इसमें। तीसरा आपका सांख्य है, ये कपिल जी ने दिया था। चौथा आपका न्याय है, ये आपका गौतम जी ने दिया था। फिर 5वां आपका पूर्व मीमांसा है, ये आपका जैमिनी जी ने दिया था। फिर आपका उत्तर मीमांसा है, ये बादरायण ने दिया था। और आपका एक वैशेषिक है, ये उलूक एवं कड़ार ने दिया था, या कड़ार ने। तो आपको 2 तो याद रहते हैं क्योंकि चारवाक का चारवाक के नाम से है, योग का पतंजलि नाम से। कंफ्यूजन किसमें होता है, सांख्य, न्याय, इन तीनों में। और ये हमेशा पूछे भी जाते हैं। ठीक है। न्याय कई बार पूछ चुका है, न्याय का याद रखिएगा गौतम, सांख्य का कपिल, पूर्व मीमांसा का एम आ रहा है तो जैमिनी याद रखिएगा, उत्तर मीमांसा का र आ रहा है तो उत्तर में र आ रहा है और इसमें बादरायण याद रखिएगा, वैशेषिक का उलूक या कड़ात करके याद रखिएगा। ठीक है। तो ये आपके एक दर्शन से पूछ लेगा, और आपका ये इसमें सारे के सारे जो है मेन क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे जाएंगे। तो एक बार हम क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले आपका पूछता है कि जो है इनका क्रम काल बताइए। तो 1500 से 1000 का जब काल रहेगा तो आपका ऋग्वैदिक काल रहेगा। उत्तर वैदिक काल क्या रहेगा आपका 1000 से 600 के बीच में। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में कौन कौन से मंडल जो इसके इंपॉर्टेंट है। तो 10 मंडल है उसमें। मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपके, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। तीसरे में आपके गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 7वें में दशराज युद्ध का उल्लेख है, 8वें में आपका हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा गया है, 9वें में आपका जो है
वो आपका सोम का उल्लेख है। 10वें में आपका पुरुष सूक्त का वर्णन है, जिसके में ये बताया गया कि आखिर इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र की। फिर आ जाता है आपका यजुर। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी। पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पौत्रिक कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है आपको 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को आपको जो है क्या कहा जाता है? वाजपेयी संहिता कहा जाता है। फिर उसके जो है आपके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? शतपथ और तैत्तिरीय। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? पंचविश। अथर्ववेद आ जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपद। ठीक है। अथर्ववेद में क्या है? आपके मंत्रोंत्र के और रोग निवारण के मंत्रों की बात की गई है। उपनिषद कितने हैं? 108, महापुराण के 18 और वेदांग जो है वो आपके 6 हैं। 18 6 का जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उपनिषद की संख्या आ जाएगी। तीसरा क्वेश्चन कहाँ से उठता है? आपके जो है ये जो देवताएं हैं, इंद्र आपका युद्ध के देवता, अग्नि मध्यस्थ हैं, वरुण जो है आपका विश्व के नियामक करता है, सूर्य और इनके निर्माण करता है, देव आकाश के देवता, सोम वनस्पति उत्थान के देवता, सोम वनस्पति के देवता, उषा प्रकृति उत्थान के देवता, अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता, पूषण पशुओं के देवता, विष्णु जो है आपका विश्व के संरक्षण करता, और मरु जो है आपका आंधियों तूफान के देवता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका दर्शन से पूछता है। चारवाक से याद रखिएगा। योग का सबको पता है, पतंजलि। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? सांख्य आपका कपिल, न्याय आपका गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक उल्लूक या कड़ात्र गया। ठीक है। एक आपका कभी कभी पूछ लेता है वेदांत कितने हैं? तो वेदांत आपके 6 हैं। पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा छंद। इंपॉर्टेंट कौन सा है? शिक्षा में जैसे आप मंत्रों का उच्चारण कितने अच्छे तरीके से शुद्ध तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है। ज्योतिष में आपको ज्योतिष के बारे में शिक्षा दी जाती है। कल्प इंपॉर्टेंट है। कल्प में नियम क्या होंगे, विधि क्या होगी, इसके बारे में उल्लेख किया जाता है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी नियम क्या होंगे या विधि क्या होगी उसके बारे में है। व्याकरण में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विच्छेद, ये सब सारी चीजें सब जानते हैं। निरुक्त इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया जाता है कि शब्दों का अर्थ होता क्यों है। कोई भी शब्द है उसका अर्थ क्यों होता है। तो आपको 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, कल्प और निरुक्त। बाकी सब छंद आपके कविताओं में यूज होते हैं, आपको उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेन आपका याद रखना है कल्प और निरुक्त। कल्प में आपके नियम और विधि रहेंगे, निरुक्त में शब्दों का अर्थ क्यों होता है इसके बारे में चर्चा की गई। ठीक है। तो इसमें हम लोग जितने भी वैदिक काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में देखेंगे। थैंक यू।